हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए कोर्स के बारे में। करियर आफ्टर क्लास 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और अपने फ्यूचर एक्शन यानी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीबीए के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जो छोटा सा सवाल अक्सर हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि बीबीए वर्सेस बीकॉम यानी बीबीए अच्छा है या बीकॉम अच्छा है, क्या चुनना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जब बात करते हैं हम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो याद रखिए ये जो बीबीए कोर्स है, जिसे पॉपुलरली हम एक ऐसे कोर्स के रूप में जानते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस से ओरिएंटेड है, कहीं ना कहीं मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने से ओरिएंटेड है। ये कोर्स सभी दूसरे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उन्हीं की तरह एक 3 ईयर डिग्री कोर्स है। जी हाँ, बीबीए इज ऑल्सो अ 3 ईयर डिग्री कोर्स। ये कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है, ये एक परफेक्ट पर्टिकुलर बैचलर कोर्स है। 3 साल का कोर्स है जो आपको थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। जी हाँ, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज किस फील्ड का? तो कॉमर्स की फील्ड का, बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड का। यानी आप ये 3 ईयर का कोर्स यानी ये 3 साल का कोर्स करने के बाद आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर यानी एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। बहुत सारी स्किल्स आप हासिल कर लेंगे कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। It helps them to develop their business acumen and entrepreneurial insights so that they can become effective leaders and managers in future। यानी अच्छी लीडरशिप आप में आ जाए, अच्छे मैनेजर्स आप बन जाएं, अच्छी आपके अंदर स्किल्स डेवलप हों, ऐसी कोशिश इस कोर्स के द्वारा यूनिवर्सिटीज करती हैं। तो दोस्तों, क्या खास है जानकारी बीबीए के बारे में? तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो कितना पैसा लगेगा, ये बहुत जरूरी है। आजकल के इस मुश्किल दौर में माँ बाप भी अक्सर फिक्र करते हैं कि बच्चा क्या करने वाला है और उसमें कितना खर्चा हो जाएगा। तो आपको भी ये पता होना चाहिए दोस्तों कि बीबीए एक कोर्स जो आप 3 साल के लिए करने वाले हैं, इसमें अनुमान आपको 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। जी हां दोस्तों, 3 साल के लिए 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा। ये भी दोस्तों इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू चूज टू एनरोल। यानी हर कॉलेज की अलग अलग फीस होती है, यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, उसकी फीस के अकॉर्डिंग मिनिमम मैं समझता हूं 3 से 5 लाख के बीच आपका ये कोर्स हो जाता है। इसमें कोचिंग वगैरह की फीस या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज की फीस पकड़ लीजिए, तो ये अनुमान जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 लाख के आसपास होता है। कहीं पे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली ये एक एवरेज अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है। दोस्तों, कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, ये एक बैचलर कोर्स है 3 साल का। जी हां, और ज्यादातर जगहों पर सेमेस्टर पैटर्न में पढ़ाया जाता है। ये कोर्स कर लेने के बाद आपकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों 2 लाख से 10 लाख के बीच में होती है। हालांकि दोस्तों, ऐसा कहीं ठप्पा मार के स्टैंप मार के लिखा हुआ नहीं है कि इतना ही मिलेगा या इससे कम ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, आपकी स्किल्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आप कितनी खूबियां रखते हैं अपने अंदर। सिर्फ बीबीए कर लेने से या सिर्फ बीकॉम कर लेने से या कोई भी ग्रेजुएशन करने से आपकी सैलरी डिफाइन नहीं हो जाती। ये हमेशा याद रखिए, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अक्सर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ये प्रेफर करती हैं कि मिनिमम बच्चे को 12th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 50% तो आए हों। ये वेरी कर सकता है, 50 to 60% के आसपास का क्राइटेरिया अलग अलग कॉलेजेस में हो सकता है। दोस्तों, ज्यादातर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज 50-52% के आसपास को एडमिशन देती हैं। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर एडमिशन फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव टू मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यानी आपके आसपास मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी या आपके आसपास जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी वेबसाइट पे जाकर के वहां जाकर के आप पता लगा सकते हैं और उस क्राइटेरिया को अगर आप मीट करते हैं तो दोस्तों आपको एडमिशन मिल जाता है। अनुमान अप्रॉक्सीमेटली दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 50% अगर 12th में आए हैं तो यू आर एटलीस्ट एलिजिबल। ज्यादातर जगहों पे ये होता है, आपके आसपास क्या है वो आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। यहां आपको समझना है कि ये चीजें अगर आप पढ़ने के लिए सक्षम हैं, अगर आपको ये चीजें पढ़ने जमेगा, तो
तो आप दोस्तों ये बीबीए कोर्स जरूर कीजिएगा। जी हाँ, सेमेस्टर पैटर्न है, 6 सेमेस्टर्स होते हैं, 3 साल का ड्यूरेशन है और इसमें आप कई अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये कोर्स है, कहीं ना कहीं लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स आपको सिखाता है। सब्जेक्ट्स भी कुछ उसी प्रकार के हैं। सेमेस्टर 1 की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तड़का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 1 और क्वांटिटेटिव मेथड्स। यहाँ पर मतलब मैनेजमेंट का थियरी पार्ट बहुत जबरदस्त होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा सा होगा जिससे आपका अकाउंट्स भी स्ट्रांग हो सके। ये है सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 2 की बात करें तो बिजनेस लॉ है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ताकि एक अच्छा मैनेजर स्किल्स उसकी कम्युनिकेशन की ज़बरदस्त हो जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स 1। ये तो आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी आपका ग्रेजुएशन लेवल तक पीछा नहीं छोड़ता। ये एक ऐसा कोर्स है बीबीए जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं अपनी 12th स्टैंडर्ड के बाद। तो यहाँ पर भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने मिलने वाला है और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 2। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में यही सब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं पर कुछ एक आध दो सब्जेक्ट्स अलग हो सकते हैं। ये एक बेसिक फिनोमिनन मैंने आपके लिए रखा है सामने। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे, टॉपिक्स अगर आप रिसर्च करेंगे, गूगल वगैरह कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सब्जेक्ट में एग्जैक्टली इन डिटेल, इन डेप्थ आप क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर इन सब्जेक्ट्स के साथ आप कंफर्टेबल हैं तो बीबीए आपके लिए बना हुआ है। सेमेस्टर 3 की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस लॉ 2, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली जैसे बड़े बिजनेस होते हैं उनको मैनेज कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वंस अगेन 2। इसके अलावा सेमेस्टर 4 के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स 2 और क्वांटिटेटिव मेथड्स इन बिजनेस 2। तो इस प्रकार यहाँ पर सेकेंड ईयर जो है सेमेस्टर 3 और 4 का, यहाँ पर भी आप अनुमान सिमिलर टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लॉ एक एडिशनल चीज हो गई है, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट एक एडिशनल चीज हो गई है। बाकी आपको दोस्तों इकोनॉमिक्स वगैरह हर सेम में देखने मिलेगा आफ्टर सेमेस्टर 2। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें, प्रोजेक्ट वर्क भी है यहाँ पर। और सेमेस्टर 5 और 6 यानी जो थर्ड ईयर है आपका, ग्रेजुएशन वाला साल है, यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स जोड़ दिए जाते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो आपको मार्केटिंग मिक्स वगैरह सिखाया जाता है वो यहाँ पर डिटेल में आपको सीखने मिलेगा। इसके अलावा ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, अलग अलग चैनल्स जो हैं आपको मैनेज करने होते हैं एक पॉइंट के बाद, बीबीए करने के बाद, तो आपको उसकी थोड़ी बहुत जानकारी ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मिलती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी इन मैनेजमेंट, ये चीज भी आपको यहां पर सिखाई जाती है सेमेस्टर 5 के अंदर। और आखिर में सेमेस्टर 6 की बात करें तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों सेमेस्टर 6 के। तो इस प्रकार 6 सेमेस्टर्स में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, थियरी पर ज्यादा फोकस है, मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस है। अगर आपके ओसीएम के अंदर मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपने थियरी की पढ़ाई कभी ना कभी अच्छे से की है, अगर आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा। दोस्तों बात करते हैं अब करियर ऑप्शंस और जॉब प्रोस्पेक्टस की। तो याद रखिए दोस्तों, सिर्फ बीबीए कर लेने से या सिर्फ बीकॉम कर लेने से या सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करने से आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये अब वास्तविकता नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इस प्रश्न का उत्तर इसी जगह पर मैं दे दूंगा। बीबीए वर्सेस बीकॉम की जब हम बात करते हैं तो बीबीए के अंदर भी अपने पॉजिटिव्स हैं, बीकॉम के अंदर भी अपने पॉजिटिव्स हैं, बीकॉम के अंदर भी कुछ नेगेटिव चीजें हैं, बीबीए के अंदर भी कुछ नेगेटिव चीजें हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है अपने स्किल्स के ऊपर, अपने हुनर के ऊपर। याद रखिए दोस्तों, अगर आप सीए सीएस कर रहे हैं तो बीकॉम आपके लिए एक सेफ ऑप्शन है। बीकॉम के साथ सीए सीएस आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सीए सीएस नहीं कर रहे हैं तो आप बीकॉम को अवॉइड करके बीबीए चुन सकते हैं, यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन सिर्फ बीबीए करना है क्या? तो नहीं दोस्त, आपको सिर्फ बीबीए नहीं करना है। बीबीए के बाद अगर आप एमबीए भी करेंगे तो आपको एक अच्छा लुक्रेटिव करियर यानी एक अच्छा पोटेंशियल करियर मिल सकता है मैनेजरियल लेवल पर। तो सिर्फ बीबीए करके कुछ नहीं होगा, आपको आगे जाकर एमबीए यानी मास्टरी भी हासिल करनी पड़ेगी। यस, आफ्टर परस्यूइंग अ बीबीए वन कैन सीक जॉब्स इन कॉर्पोरेट फर्म्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। सिंस बीबीए इज अ जनरल कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर बिजनेस प्रोफाइल्स इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज मार्केटिंग में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, सेल्स, एचआर वगैरह वगैरह। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी मैंने दिए हैं, ये करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके सामने। सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब,
रिसर्च असिस्टेंट की जॉब, ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव की, असिस्टेंट मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये वैरायटी ऑफ जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एमबीए करने के बाद आपको अच्छे लेवल पर और प्रमोशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी वंस अगेन मैं यही कहूंगा स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह ग्रो कर रहे हैं अपना करियर, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अनुमान 2 से 10 लाख के बीच का पैकेज एनुअली आपको मिल सकता है अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी आपको बीबीए कोर्स से रिलेटेड पसंद आई होगी। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगा, राजगौर जयश्वी ये मेरी आईडी है। दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। हम जल्दी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर आपके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।